हेलो गाइस, दिस इज संदीप एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है। चाहे आप सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियो है, चाहे आप आइल्स कर रहे हैं, चाहे आप स्पोकन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक मॉडल जिसको हम कहते हैं नीड टू। तो नीड टू हम पास्ट में कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे और फ्यूचर में कैसे बनाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पर और भी मॉडल्स की वीडियोस पड़ी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर और सीखते हैं हमारा मॉडल जिसे हम कहते हैं नीड टू। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए इसे पहले ही लिख लिया है ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो चलिए जी बात करते हैं हमारे मॉडल की, जिसका नाम है नीड टू। नीड टू होता है जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। प्रेजेंट में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसे हम नीड टू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको जैसे डॉक्टर में सुजेस्ट करते हैं कि तुम्हें मेडिसिन टाइम पर लेने की ज़रूरत है, कि तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसे डॉक्टर सुजेस्ट करते हैं। नीड टू यानी कि ज़रूरत है। अगर मैं पंजाबी की बात करूँ, जे आप पंजाबी की गल करिए तो जिहड़ी चीज़ की मैनूं ज़रूरत है तो उदों आप रिप्रेजेंट करांगे नीड टू दे नाल। नीड टू कुछ भी हो सकता है, जिहड़ी चीज़ की तुहानूं ज़रूरत है, दैट्स इट। तो चलो जी आप अपनी वीडियो करते हैं शुरू। ओके गाइज, तो हमने सबसे पहले हमने इसका बनाया है पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट यानी कि आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको यानी कि तुम्हें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, ये लड़की की बात हो गई, उसे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। संदीप नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, संदीप को इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। नेगेटिव पार्ट यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड टू राइट, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू राइट, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड टू राइट, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। शी डज नॉट नीड टू राइट, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। संदीप डज नॉट नीड टू राइट, संदीप को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गया इंटेरोगेटिव, या जिसे हम इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। दोनों की बात है। क्या मुझे लिखने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू राइट, क्या आपको लिखने की ज़रूरत है? डू यू नीड टू राइट, क्या उसे लिखने की ज़रूरत है? डज ही नीड टू राइट, क्या उसे लिखने की ज़रूरत है? डज शी नीड टू राइट, क्या संदीप को लिखने की ज़रूरत है? डज संदीप नीड टू राइट। ये था हमारा प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे मैं इन सब के साथ रिप्रेजेंट करूँगा। अगर मेरी ज़रूरत पॉजिटिव में है, यानी कि जो मुझे जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो मैं पॉजिटिव में करूँगा। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे मैं नेगेटिव। जब किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो हम इंट्रोगेटिव का यूज़ करेंगे। तो चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा। तो ये आ गया जी हमारा पास्ट का नीडेड टू, यानी कि ज़रूरत थी। मुझे खाना खाने की ज़रूरत थी, मुझे सोचने की ज़रूरत थी, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी। अगर मैं पंजाबी में बात करूं तो ਜਿਹੜੀ चीज़ की मैनू ज़रूरत सी तो उन्होंने पर रिप्रेजेंट करांगे नीडेड टू दे नाल। नीडेड टू तां ही यूज़ किया जाता है जो आपने दसना होंदा कि मैनू इहदी ज़रूरत सी, मैनू पढ़न की ज़रूरत सी, मैनू सोचने की ज़रूरत सी। तो चलिए जी हम इसे बनाते हैं। हमारा सबसे पहले हमारा है पॉजिटिव पार्ट। आई नीडेड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी। ये पास्ट में चल गया, इसलिए नीड की जगह पे नीडेड हो गया। तुम्हें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी। यू नीडेड टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी। ही नीडेड टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी। शी नीडेड टू स्पीक इंग्लिश, संदीप को इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी। संदीप नीडेड टू स्पीक इंग्लिश। तो चलिए जी अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेगेटिव पार्ट की। मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं थी,
आई डिड नॉट नीड टू स्पीक, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आई डिड नॉट नीड टू राइट, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यू डिड नॉट नीड टू राइट, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ही डिड नॉट नीड टू राइट, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। शी डिड नॉट नीड टू राइट, संदीप को लिखने की ज़रूरत नहीं थी। संदीप डिड नॉट नीड टू राइट। तो चलिए जी, अब हम देख लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि वी इसमें नहीं आया, दे इसमें नहीं आया, तो सबके साथ सेम ही स्ट्रक्चर है। क्या मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी? डिड आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी? डिड यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी? डिड ही नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी? डिड शी नीड टू स्पीक इंग्लिश, क्या संदीप को इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी? डिड संदीप नीड टू स्पीक इंग्लिश। तो अब हमारा हो गया नीड टू यानी कि प्रेजेंट की ज़रूरत हो गई, नीडेड टू पास्ट की ज़रूरत हो गई। तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। विल नीड टू, जब भी हमने फ्यूचर की बात करनी है तो हम करेंगे विल नीड टू। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे मैं पहाड़ों में जा रहा हूँ तो वहाँ पर जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसे हम कहेंगे कि मुझे वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे कि शिमला जा रहे हैं, वहाँ पे ठंड होती है तो वहाँ पे वो जैकेट यानी कि कोट की ज़रूरत होगी। तो ऐसे ही यानी कि ज़रूरत होगी। अगर मैं पंजाबी की बात करूँ तो ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ चलो जी, तो चलिए जी हम बना लेते हैं हमारा पॉजिटिव पार्ट। आई विल नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होगी। आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होगी, यू विल नीड टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होगी, ही विल नीड टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होगी, शी विल नीड टू स्पीक इंग्लिश। संदीप को इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होगी, संदीप विल नीड टू स्पीक इंग्लिश। तो अब बारी आ गई जी हमारी तो नेगेटिव की। मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आई विल नॉट नीड टू राइट। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा जो नॉट है वो विल और नीड के बीच में ही आएगा। अगर आप ऐसे लिख देंगे आई विल नीड नॉट टू राइट तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ये सही तरीका ये है इसे लिखने का कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, यू विल नॉट नीड टू राइट। उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ही विल नॉट नीड टू राइट। उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, शी विल नॉट नीड टू राइट। संदीप को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, संदीप विल नॉट नीड टू राइट। तो नेक्स्ट आ गया जी हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट। इंट्रोगेटिव पार्ट में विल सामने आ जाएगा, जैसे कि विल आई नीड टू राइट, क्या मुझे लिखने की ज़रूरत होगी? क्या आपको लिखने की ज़रूरत होगी, विल यू नीड टू राइट। क्या उसे लिखने की ज़रूरत होगी, विल ही नीड टू राइट। क्या उसे लिखने की ज़रूरत होगी, विल शी नीड टू राइट। क्या संदीप को लिखने की ज़रूरत होगी, विल संदीप नीड टू राइट। तो चलो जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट नीड टू। सबसे पहले हमने किया नीड टू यानी कि ज़रूरत है, नीडेड टू ज़रूरत थी, विल नीड टू ज़रूरत होगी। अगर इनमें से आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें।